अद्वैत परमेश्वर, इसको समझते हैं कि अद्वैत परमेश्वर थोड़ा और ठीक ढंग से समझते हैं, जो कि आम मनुष्य को जानने और समझने के योग्य हो, और जिनका शून्य अभी भंग नहीं हुआ है उनका शून्य भी न भंग हो। मतलब वह निर्बोध और अबोध मानो कि जो लोग अभी शून्य में हैं, मतलब ईश्वर की सत्ता में हैं, उन्हें पता नहीं है। इस हिसाब से बात करेंगे कि और जिस जिस किसी को बहुत व्याकुलता हो और समझने की चाह हो तो वह जो है कमेंट कर सकता है। अद्वैत माने एक होता है, एक। और गुरुओं, ऋषियों और पैगंबरों, अब ये कई लोगों का नाम गिनाएंगे, कई उपाधियों का नाम गिनाएंगे तो यह ज़्यादा हर बार समय लेगा, तो इसको आदि गुरुओं के नाम से उच्चारित करेंगे बार बार। तो आदि गुरुओं ने बताया कि परमेश्वर एक है, ईश्वर एक है, मतलब सबका मालिक एक है। अब सृष्टि में हम लोग यहाँ समझते हैं कि वह मालिक एक है और हम जो है अलग अलग हैं, हम अलग अलग हैं। यह भाव हमारे मन में आता है और उसने हमें बनाया है, तो यह भाव भी मन में आता है। तो इस बात को कैसे क्लियर करते हैं, इसको समझें। अगर उसने हमें बनाया है तो कोई चीज़ उससे बाहर हो गई, अगर उसने हमें बनाया है तो उससे बाहर हो गई। समझ रहे हैं? इस बात को अच्छे से समझिए। कोई चीज़ वह अद्वैत है, एक है, तो अगर उसने हमें बनाया है तो उसके जो शरीर है उसका, अब वह निराकार रूप में है, किसी भी रूप में है। गुरुओं ने, आदि गुरुओं ने देखा कि वह है और उन्होंने बताया कि रूप क्या है, तो उन्होंने बताया कि रूप हमारे तुम्हारे जैसा है। तो किसी ने कहा कि वह निराकार है। निराकार का जो है भाव भी समझते हैं कि निराकार क्या है। निराकार हमारे मतलब टोटल सिर्फ वही निराकार, मतलब बहुत मात्रा में वही। निराकार माने नि आकार नहीं बताया है, नि आकार नहीं बताया है, निराकार बताया है कि निराकार है। तो ऐसा नहीं बताया कि वह बिना आकार का है। तो बिना आकार का जिस जगह पे गुरुओं ने कहा होगा, उस समय पर उनको वह बात कहने में उचित लगा होगा, तब गुरुओं ने कहा होगा कि वह निराकार है, बिना आकार का है। लेकिन वह है असलियत रूप में निराकार, टोटल वही है, उसी का ही आकार है। सृष्टि में, इस संसार में, कायनात में सिर्फ उसी का ही आकार है। तो वह हर आकार में है। निराकार माने टोटल वही भरा हुआ है। तो ये अगर आप कहें कि उसने हमें बनाया है तो इसका मतलब कि वह हमसे अलग है और हम अलग हैं, और फिर वह हमारा मालिक है इस हिसाब से। तो यह विषय जो मालिक है, और यह विषय मतलब जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको कभी और समझ लेंगे। अभी सिर्फ जो है अद्वैत को समझते हैं। अगर चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आज से पहले यह ज्ञान, असीम ज्ञान, जो चाह रहा होगा उसको मिलेगा, और जो नहीं चाह रहा होगा तो उसे नहीं भी मिलेगा। क्योंकि हम बात जो है जो करेंगे वो थोड़ा बातों को पूरा जो है खोल करके नहीं करेंगे, थोड़ा गुप्त रख करके बात करेंगे। क्योंकि अबोध निर्बोध मानवों का शून्य भंग हो जाएगा, मतलब उनका मोक्ष और मुक्ति भंग हो जाएगी। तो जो निराकार परमेश्वर है, वह, उसके बारे में गुरुओं ने उसका नाम दिया है अल्लाह, बहुत बड़ा है, और उसका नाम दिया है परमेश्वर, अद्वैत। तो इस शब्द को आप समझते हैं, इसका शब्द का वह एनालिसिस करते हैं, मतलब इसका निचोड़ निकालते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। बहुत बड़ा है, वह सबसे बड़ा क्यों नहीं है? सबसे बड़ा क्यों नहीं है? अगर वह सबसे बड़ा, या एकदम पवित्र शब्द है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, पवित्र शब्द है, और यह आप समझिए कि ईश्वरीय शब्द है, मतलब ज्ञान की उच्चतम कोटि का यह शब्द है, और परम ईश्वर का भी जो है यही भाव है। तो अगर इसको शुद्ध कर दे तो परमेश्वर स्वयं शुद्ध हो जाएगा। जो भाव इस शब्द का है वही भाव इस शब्द का है, परमेश्वर या अल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा मतलब वह बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है। यदि अगर सबसे बड़ा हो जाएगा तो फिर कोई और है, फिर उसके बाद वह है,
कोई और है, तब उसके बाद वह है, तब होंगे सब और सबसे बड़ा। आदि गुरुओं ने, पैगंबरों ने या तो नहीं बताया, या देवदूतों ने, स्वर्गदूतों ने, आसमान के फरिश्तों ने आकर या तो नहीं बताया कि वह सबसे बड़ा है, या नहीं बताया। उसने बताया कि वह बहुत बड़ा है। कहीं किसी विषय पर सबसे बड़ा कहा होगा, कहीं किसी विषय पे सबसे बड़ा कहा होगा, लेकिन अल्लाह का जब उच्चारण होता है शुद्ध रूप से तो वह सबसे बड़ा है, वह बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा माने वह स्वयं ही बहुत है और स्वयं में ही स्वयं बड़ा है, तो वह बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा अगर होगा तो फिर उससे बाहर कुछ होगा, तब वह सबसे बड़ा होगा। यही शब्द है परमेश्वर का। परम माने भी बहुत, अत्याधिक, अधिकाधिक यह होता है। तो दोनों शब्दों का भाव, या फिर अल्लाह बहुत बड़ा है, परमेश्वर, या फिर जो भी इससे रिलेटिव, अद्वैत से रिलेटिव शब्द आएंगे, वह सब जो है एक ईश्वरवाद को दर्शाएंगे और उसकी असीमता को दर्शाएंगे। उस शब्द का जो भाव होगा वह असीम होगा। यह नहीं होगा कि वह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा माने जो है उससे कुछ अलग है, तब वह सबसे बड़ा है। तो उससे कुछ अलग नहीं है, सब उसके दायरे में है। तो यह बात जो है मतलब मंथन करने वाली है, सोचने वाली है। इस पे आप जो है अपने मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल करें, और जो नहीं करना चाहता वह ना करे, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो अल्लाह बहुत बड़ा है। परमेश्वर माने परमेश्वर। अद्वैत, अद्वैत को थोड़ा समझते हैं। जैसे गुरुओं, आदि गुरुओं ने बताया, पैगंबरों ने बताया कि वह जो है उसने हमको अपने स्वरूप में बनाया। लोगों ने पूछा कि हमको कैसे बनाया, तो उन्होंने बताया कि हमको अपने स्वरूप बनाया। जीसस ने तो ये भी कहा कि वह कैसा दिखता है। चेलों ने पूछा या वह कैसा दिखता है, तो उनका बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है, या फिर मेरे जैसा दिखता है। तो इन शब्दों के भाव से समझिए कि वह स्वयं कैसा है, और उसका हर रूप, सृष्टि में हर रूप उसका ही है। उसके अलावा सृष्टि में दूसरा कोई है नहीं। आप इस बात को जानते हैं, मतलब इस बात को आप कहते हैं, लेकिन आप अभी इसको जानते या समझते नहीं हैं। सिर्फ बताई हुई बात को मानते हैं। अब मानना आपका एकदम शुद्ध हो जाएगा जब आप इस बात को जान लेंगे। अभी आप जानते हैं बताया हुआ। अब जब वह अद्वैत है, एक है, मालिक एक है, तो हम जो है, अगर उसने हमें बनाया या फिर या सृष्टि में क्या बनाया, तो कोई चीज़ अगर बना रहा है तो इसका मतलब वह जो है चीज़ उसके बाहर हो रही है। आप बनाने शब्द का, बनाना शब्द का जो है ठीक से निचोड़ निकालें, शुद्ध निचोड़, तो यही आएगा कि बना रहा है, तो इसका मतलब कि कोई उससे चीज़ बाहर हो रही है। यदि अगर वह स्वयं है, भाव समझिए, अल्लाह बहुत बड़ा है, तो वह जो है बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा तो ऐसा नहीं कि मतलब संसार से बड़ा हो जाएगा, वह सब में है, सबसे सब में बड़ा है। तो हर एक कण में बताया गया कि हर एक कण में उसका वास है, मतलब हर एक जर्रे जर्रे में उसका वास है, और बिना उसकी मर्जी के कुछ होता भी नहीं है। तो कोई गुरु, परम गुरु या झूठ तो बोलेगा नहीं कि बिना उसकी मर्जी के कुछ होता नहीं है। उसके कहे अनुसार आप मान लेते हैं, लेकिन इसका एनालिसिस कभी आपने किया नहीं। और गुरुओं ने यह भी कहा कि तुम जो करोगे उसकी सजा भी तुमको मिलेगी। अच्छा, तुम कर भी नहीं रहे हो, फिर तुमको सजा भी मिल रही है, या फिर तुम कर रहे हो तो सजा भी मिल रही है। इसको शुद्ध करना है कि कैसे करते हैं, कैसे सजा मिलती है। तो हम या सृष्टि का हर एक कण स्वयं में ही मालिक है, और वह हमारे, मतलब वह पूरा हमारा ही रूप, या फिर हम स्वयं ही इस सृष्टि के मालिक हैं। तो जो हम चाहते हैं वही हम करते हैं, जो हम चाहते हैं वही हम करते हैं, और जो हमारी समझ कहती है, हमारा जो बोध, होश हमारा जो कहता है वही हम करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं कौन हूँ को जानना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं कौन हूँ को जानने के लिए हूँ मैं कौन का शब्द का इस्तेमाल करेंगे। भाव वही है, लेकिन जो है थोड़ा सा बदल गया है। इसका भाव वही है, लेकिन सब बदल गए, आगे पीछे हो गए। हूँ बहुत गहरे में है, मतलब हूँ शब्द से यह साफ हो जाता है कि हूँ सिर्फ हूँ को ही दर्शा रहा है, सदा सर्वदा विद्यमान हूँ या विद्यमान हूँ। तो हूँ के अलावा यह कोई और भाव प्रकट ही नहीं करता। हूँ शब्द सिर्फ जो है हूँ की ही, मतलब स्वयं की उपस्थिति को ही प्रकट कर रहा है,
या मतलब हूँ तो है, फिर मतलब हूँ तो हूँ, इसके अलावा मतलब यह अविनाशी है हूँ, तो यह शब्द क्या है? आत्मा। यह शब्द आत्मा है। मैं कौन है? इससे उभर करके आता है, ठीक है, इससे उभर करके आया। अब यह हो गया कि दो हो गए, ठीक है, लेकिन जो कौन शब्द है उसको समझते हैं। कौन है? यह शरीर। हूँ मैं, आत्मा है, मतलब जो निजी है, जो मूल है। हूँ तो हूँ, वो आत्मा हो गया। अब मैं माने मेरा होश, होश होश में आने के बाद फिर सारी गतिविधियाँ जो हैं होश में आने के बाद, होश या बोध, समझ, जिज्ञासा, लालसा, लालच, पकड़ने की शक्ति, तो यह जो है मैं है। और कौन माने शरीर है। इस शब्द में, इस प्रश्न में तीन जो है शब्द थे। हूँ मैं कौन, कौन हो गया बाह्य तल, और मैं हो गया मध्य तल। हूँ माने अस्तित्व हो गया। तो कौन शब्द हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा दूसरे को पूछने के लिए, दूसरे को पूछने के लिए। जब भी कौन का इस्तेमाल आएगा तब कौन शब्द दूसरे को ही दर्शाता है। कौन, कौन दरवाजे पे आ गया, कौन कर रहा काम, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, यह शब्द जो है दूसरे को ही दर्शाता है। तो यही शब्द माया है, यही शब्द माया है। और सब इसका निजी है, सब इसका निजी है। यही इस बात में भटक जाता है जब इसे फिर भ्रम पैदा हो जाता है। माया है, ब्रह्म माने सत्य है, और भ्रम भी है, फिर जो है इसे भ्रम हो जाता है, तभी गड़बड़ हो जाता है मामला। जब तक माया है, माया बहुत प्यारी है, माया बहुत प्यारी है, जब तक माया है तब तक सब कुछ मामला शुद्ध है और सही है। जब इसे भ्रम हो जाता है तब मामला गड़बड़ हो जाता है। उसी व्यक्ति को फिर जो है लालसा, जिज्ञासा, ये सब की आवश्यकता पड़ती है। वही व्यक्ति फिर खोजी हो जाता है। तो विषय बहुत बड़ा है, आराम से समझेंगे, समय थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि विषय सदियों से सॉल्व नहीं हो पाया है, और हम कुछ चंद मिनटों में या चंद समय में कैसे सॉल्व कर देंगे। जितना हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे कि आपको जो ज़रूरी है वहाँ तक आपको मिल जाए। तो आप मैं कौन हूँ में आपने 3 पार्ट देख लिए। अब आप समझते हैं, जब मनुष्य बेहोश हो जाता है, बेहोश, तो शरीर और जो निजी है, जो मूल है आत्मा, वह शरीर के अंदर विद्यमान रहता है, होश गायब हो जाता है। तो 2% अभी हैं, तीसरा गायब है। तो आप यह समझिए कि 2% गायब, 2% मौजूद हैं और तीसरा अभी है। 2% मौजूद है, तीसरा अभी मतलब गायब है। गायब कहाँ है? आत्मा माने शून्य में चला गया, अभी वो अस्तित्व में नहीं है, होश में नहीं है। सिर्फ होश कहा जा रहा है, आप समझिए कि होश में नहीं है। तो मैं का अस्तित्व क्या है? मैं का अस्तित्व भी आत्मा ही है। अद्वैत शब्द से भी साफ और स्पष्ट हो जाता है कि जो मैं है मतलब एक है, एक अद्वैत शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि अद्वैत माने एक ही है, सृष्टि में इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो यह जो 1 और 2 3 जो प्रकट हो रहे हैं, शरीर है, कौन जो शब्द है वो बाहरी प्रकट हो रहा है, मैं जो है वो सिर्फ स्वयं को दर्शा रहा है, और आत्मा वह जो है अपनी अलग उपस्थिति दर्शा रही है। जब आदि गुरुओं ने इस बात की खोज कर ली तभी वह मुक्त हो पाए। उन्होंने मुक्ति अपनी कैसे प्राप्त की? अभी दुनिया का हर एक मानव अपने आप को मैं समझता है या शरीर रूप समझता है, कभी आत्मा भी समझ लेता है, कभी शरीर। तो इन तीनों में भटका करता है, तो भटकाव रहता है अज्ञानवश। तो कैसा ज्ञान? मतलब ज्ञानवश अज्ञान है। जो बिल्कुल अज्ञानी हुआ तो स्वतंत्र है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अहंकारवश वो समझता है कि मुझे ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, उसे भ्रम है। तब उसे भ्रम हुआ जब वह अहंकार में आ जाता है, और जब वह शुद्ध कर लेता है तब वह जो है मुक्त हो जाता है। अभी तक उसने जितने पाप किए सबको दोषी मानना था कि मैंने पाप किए हैं, मैंने ये पाप किए हैं, और सब जोड़ रखेगा, सब लाद रखेगा। इस बात की भी गवाही कौन दे रहा था? अगर बंद कमरे में भी वह जब पाप कर रहा था तब कोई नहीं देखने वाला था, वह स्वयं ही देख रहा था। स्वयं माने कौन? आप उसमें अलग कीजिए। पाप करने वाला पाप कर रहा था, उसका टेस्ट ले रहा था, लेकिन एक उसके अंदर है जो कह रहा था कि आप गलत कर रहे हो। एक उसके अंदर है जो ये कह रहा था कि तुम गलत कर रहे हो। आप कभी भी किसी भी कार्य को करेंगे, जब आप गलत कर रहे होंगे तो आपको फट से, सही काम कर रहे होंगे तो भले ही आपको ना इस बात को ज्ञात हो, लेकिन जब आप गलत कर रहे होंगे तो फट से आपको इस बात का एहसास हो जाए कि हम गलत कर रहे हैं। तो यह बताने वाला कौन है? यह बताने वाला अस्तित्व है, आत्मा, और आप उससे उभर करके हैं इस समय।
तो आप होश में हैं और आप अलग हैं इस समय, तो आपको करनी का मजा ले रहे हैं या उसका कष्ट भोगेंगे, इस समय वह बता रहा है कि आप यह गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, यह मतभेद बताता है। तो इस बात से सब इस प्रकटीकरण से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें दो तत्व हैं, और फिर शरीर भी तो बाहरी तत्व है, और शरीर के द्वारा वह जो है किसी चीज़ को, किसी कार्य को अंजाम देता है, तो शरीर उसका माध्यम है। अभी मूलतः क्या होता है, जब गुरु इस बात को अध्ययन में आने के बाद जो है इसको क्लियर कर ले जाता है, तभी वह सभी दोषों से मुक्त हो जाता है और अपने आप को तब बताता है कि मैं आत्मा मात्र हूँ, अस्तित्व मात्र हूँ, बस और कुछ नहीं है। तब वह बताता है कि मैं अस्तित्व मात्र हूँ और आत्मा मात्र हूँ। यह विषय इतना बड़ा है कि अब इस पर हो सकता है थोड़ा से मेरे बड़े बोल हो जाएं, और बहुत से गुरुओं ने, अब बड़े बोल बोलना भी नहीं चाहिए, बहुत से गुरुओं ने पता नहीं क्यों मतलब शुद्ध करके लोगों को बताया नहीं, या स्वयं शुद्ध नहीं कर पाए, कि इसको बता दिया कि यह माया है, माया माने गलत, ब्रह्म माने गलत। ये जो गलत शब्द कह दिया, यह मुझे निजी तौर से नहीं पसंद आया, क्योंकि जो अद्वैत है, एक है, वह इसका कृत्य है, और सब हो रहा उसकी मर्जी से, सब कुछ हो रहा उसकी मर्जी से। जब वह सृष्टि में मालिक एक ही है, दूसरा कोई पर्सन ही नहीं है, तो फिर गलत और सही कहाँ है? सब कुछ मान लो कि सब ठीक है, ना कुछ गलत है और ना कुछ सही है, सब ठीक है। अभी गुरु ने जब शुद्ध कर लिया था, वो अपने आप मुक्त हो गए। तो मैं कौन हूँ का निष्कर्ष क्या निकला कि यह शरीर जो है, शरीर या जो संसार है, जो प्रकट रूप में है, या भी जो है स्वयं का ही अस्तित्व है, और जो आत्मा है वह भी निजी है, जो मैं है वह भी निजी है। अभी आप इसको जब अलग कर रहे हैं तो शुद्ध रूप से आपको, हमसे पहले इस बात को किसी ने शुद्ध रूप से दिया है या नहीं दिया है ये मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन आपको मैं कौन हूँ शब्द से यह मैंने 3 बातों को क्लियर कर दिया कि आत्मा हूँ है, और मैं माने बोध या समझ होश हूँ, और फिर उसके बाद शरीर माने दूसरा पर्सन है, या फिर आप तीसरा पर्सन कहें। तो आत्मा और मैं एक हो जाते हैं, जब ये बेहोश हो जाते हैं तो आत्मा में चला जाता है, और जब पानी का छींटा मार दो तो शरीर पे छींटा पड़ते ही होश में आ जाता है। तो आप समझिए आत्मा और शरीर भी एक होते हैं, सिर्फ होश गायब रहता है, होश उस समय गायब रहता है, और आत्मा और शरीर एक रहते हैं। जैसे पानी का छींटा पड़ता है वापस आ जाता है होश। और अगर पानी का छींटा मारने वाला वहाँ पर कोई है नहीं, तो आदमी का होश में आता नहीं, कुछ देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद वह होश में तो आएगा ही। तो आत्मा से मूल एनर्जी से वह एनर्जी प्राप्त करके फिर वापस आ जाता है। तो कुल मिलाकर के यह सब में, इस शरीर में रहता है, और सब में एक है, और शरीर उसका निजी है। आप इससे जो है एक पर ही, अद्वैत पर ही ध्यान दीजिए कि वह एक है, उसके अलावा कुछ है नहीं। अगर उसके अलावा कुछ है तो फिर आप गलत हैं, आप पापी भी हैं, आप कर्मी भी हैं। यही शुद्ध करना है इस संसार में से, मैं में से यही निकालना है। तो वह जो है मैं नहीं, मैं को अपना आईना स्पष्ट हो जाएगा, तो मैं आज़ाद हो जाएगा। और यहाँ पर जो मुक्ति लोग जो संसार में दे रहे हैं, मुक्ति किसकी? आत्मा की। आत्मा तो हूँ, अस्तित्व मात्र अपने आप को दर्शाता है, तो मैं की मुक्ति होनी चाहिए। मैं को अपना मूल अस्तित्व यदि अगर याद आ जाए तो वह जो है मुक्त हो जाए। लेकिन यहाँ वह स्वयं की ही माया वह जो है भूल जाती है। लेकिन यह इसने अपने आप को स्वयं को ऐसा बनाया है, इसकी ऐसी क्रिया है कि एक दिन जब अंतरिक्ष सिमटेगा तो फिर से वापस शून्य में ही सब कुछ समाहित हो जाएगा। अब तो आप लोगों ने विज्ञान के माध्यम से यह जान लिया है कि संसार जो है बस एक पल में अस्तित्व में आ गया, एक धमाका हुआ और एक पल में अस्तित्व में आ गया। तो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन बने रहेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। जब वह अस्तित्व में आया तो आप समझिए कि एक दिन उसका अंत होगा और फिर वह शून्य होगा। अब इस बात को इस जगह शुद्ध करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है, और कहीं से मैंने सुना नहीं है और मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो जो मैंने सुना वो मैं बताता हूँ। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है, आप बताइएगा कमेंट करके कि मतलब हमने या सही सुना है या गलत सुना है। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि कुछ युग इकट्ठा होते हैं, मनवंतर बनते हैं, मनवंतर के बाद कुछ जो है और बनता है, फिर उसके बाद एक दिन इस पूरे संसार का अंत हो जाता है। संसार का अंत हो जाता है, फिर से एक बार जो है शून्य में चला जाता है, और फिर एक बार जो है फिर कभी अस्तित्व में आता है। तो यह कृत्य है। तो ऐसा नहीं कि आज जो हम ज्ञान दे रहे हैं तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी तो आप भी हैं, ज्ञानी तो आप भी हैं। बस यह है कि
समय को मंजूर नहीं था, उस समय भी लोग बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए और उन्होंने ज्ञान दिया। क्या पता उन्होंने शुद्ध ज्ञान दिया हो, लेकिन आपके पास आते आते अशुद्ध हो गया हो या अशुद्ध कर दिया गया हो। तो ज्ञानी तो सभी हैं, अभी अद्वैत पर ही बने रहते हैं, अद्वैत को शुद्ध कर लेते हैं। अभी यह जो हमारा शरीर है, मैं कहूँ उसे भी आपको काफ़ी स्पष्ट हो गया होगा, और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए कमेंट कीजिएगा। तो एक विषय पर काम करेंगे। अभी आज का विषय बड़ा है, तो यह शरीर को समझते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर, हमारे शरीर में कई एक अंग हैं, मतलब कई एक अंग। हाथ पैर है, हाथ पैर में उंगलियां हैं, नाखून हैं, और खाल में कई प्रकार की खालें हैं अंदर, फिर बाल हैं, फिर हजारों प्रकार की नसें हैं, और ब्रेन के अंदर इतने केमिकल हैं, एक एक पार्ट में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जीवाणु होते हैं और तत्व होते हैं। तो एक शरीर में आप थोड़ा और गहरा समझ लीजिए। फेफड़ा है, इसका अलग कार्य है, ये श्वसन करता है, और खून है वह दौड़ रहा है, आते हैं अपना काम कर रहे हैं, गुर्दा है वह अपना काम कर रहा है। तो सब कोई अपना अलग अलग काम कर रहा है। तो जो विशेष कार्य हैं शरीर के, वह आप इन्हें देवी देवता समझ लीजिए। लोग समझते हैं देवी देवता क्यों हैं, क्यों पूजे जाते हैं, तो इसका भी भाव समझ लीजिए कि माननीय और पूजनीय है, काबिल तारीफ इसलिए किए जाते हैं। तो यह मतलब अनन्य है इसके अंदर, तो यह शरीर है अनन्य, असीम है। तो यह जो है शरीर है, यह बहुत से मिल करके बना है, मतलब बहुत है इसके अंदर। तो अभी भाव को समझने के लिए तो बहुत से मिल करके तो कहना पड़ेगा, लेकिन यह तो क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। सबसे बड़ा कैसे कहें, अब इससे अगर अलग मानव अगर जोड़ा जाए, गिना जाए, तो वो कहेंगे कि बहुत सारे मानवों में इस शरीर का जो है बहुत बड़ा शरीर है, बहुत सबसे अच्छा शरीर है, या सबसे अच्छा गुणवान है। तो इस तरीके का भाव प्रकट होगा। लेकिन ईश्वर, अल्लाह और परमेश्वर वह बहुत बड़ा है, तो इस भाव को समझिए कि वह बहुत बड़ा कैसे है। वह इस बात को नहीं दर्शाता कि सबसे बड़ा है, वह इस बात को दर्शा रहा कि वह बहुत बड़ा है। तो बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ा है। सबसे जैसे ही आप प्रस्तुत करेंगे सबसे, तो वह अलग हो जाएगा कि कोई उससे बाहर है। तो अब समझते हैं, मैं कौन हूँ को भी समझ लिया है, और अद्वैत को भी जो समझने लायक था, जितना समझाने लायक था वह समझा दिया। यह वीडियो हम फिर से जोड़ रहे हैं, और आपने अद्वैत और मैं कौन हूँ को जो समझने लायक था उतना मैंने समझाया है। और जिसको ज़्यादा चाहिए होगा वह कमेंट करेगा, उसे और शुद्ध रूप से देंगे। और बहुत ही ज़्यादा जिसको चाहिए होगा, जो बहुत ही ज़रूरी होगा जिसके लिए, उसको हो सकता है वह फ़ोन नंबर मांगेगा, तो मैं फ़ोन पर उसको सेटिस्फाइड कर दूंगा, या फिर कहीं एकांत स्थान पर बैठ करके सेटिस्फाइड कर दूंगा। लेकिन जो देने लायक है, मतलब समाज में सामाजिक रूप से खुले तौर पर, वह गुप्त रूप में ही दिया जा सकता है। इसलिए मैंने गुप्त रूप में जो समझाने लायक है वही समझाया है। और वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य मेरा है मांसाहार। तो अब हम मांसाहार के ऊपर आते हैं। अद्वैत और मैं कौन हूँ को आपने लगभग थोड़ा थोड़ा समझ लिया है, और मेरी बात सही है, ये आपको समझ में भी आ गई होगी। अच्छा, यह बात जो है आज से पहले गुरुओं ने मैं कौन हूँ और अद्वैत को इस तरीके शुद्ध रूप से आपको शायद ही कोई बताया हो। तो अभी जो हम कर रहे हैं, इसको लोग जो है कुछ दिन बाद इसको अपने हिसाब से करने लगेंगे, बनाने लगेंगे। और यूट्यूब पर भी गुंडा राज चलता है, आप समझते हैं, चैनल हैक हो जाता है, और मतलब काफ़ी कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग हमारे गवाह और सपोर्टर के रूप में बने रहें। आने वाले समय में हम आपको जो अभी से पहले कभी नहीं मिला, आप तक आया, वह आपको हम देंगे। जो ज़रूरी है वह देंगे, 100% आपको देंगे। जो आज तक कोई नहीं कर पाया है वह आपको देंगे। जो आपकी मांग होगी वह आपको जरूर मिलेगा। तो अभी आप समझिए मांसाहार को। हमारा आपने शरीर समझ लिया, और मैं को भी समझ लिया, और आत्मा को भी आपने समझ लिया। फिर यह शरीर जो है भौतिक है, माने प्राकृतिक है, और प्रकृति माने जो है जो प्रकृति बाहर दिख रही है वह यह शरीर है। अब हम इस शरीर का अगर अनर्गल इस्तेमाल करेंगे, तो किसी अंग का अगर अनर्गल इस्तेमाल करें तो वह मेरा अंग जो है कुछ दिन में खराब हो जाएगा। हो सकता है कि वो खराब हो जाए ज़्यादा है, तो हमें उसको काफ़ी हद तक बर्दाश्त करना पड़े और काफ़ी समय ले लेगा ठीक होने में। अच्छा, कभी हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए,
बहुत अधिक हो जाए और वह ठीक होने ही लायक ना हो तो खराब हो सकता है, या अत्यधिक हो जाए तो हो सकता है कि वह रूप हो जाए और वह फिर शरीर को भी धीरे धीरे नष्ट कर दे। तो यही हाल है प्रकृति का। तो आप और आत्मा दो लोग तो बचे रहोगे, लेकिन आपका ये जो शरीर है यह भी आप ही हो। तो यह जो है, जो माया है जिसके कारण से आप मौज और आनंद ले रहे हो, यह आपका जो है खराब हो जाएगा। तो यह प्रकृति है, और प्रकृति किससे है? जो बाहर है उसी से प्रकृति है। तो अब जीव जंतुओं को बचाने का समय है, और वह जीव जंतु पेड़ पौधे इनसे बचेंगे। जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और विश्व जो है विश्व युद्ध की ओर जा रहा है, और जितना ही हम जानवर और पशु पक्षियों और प्रकृति का हानि कर रहे हैं उतनी ही अपनी हानि कर रहे हैं। अब हमारे शरीर में बीमारियां जो बहुत घातक बीमारियां हो रही हैं, वह एक दिन आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप ले सकती हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप समझिए कि जानवर बचाना बहुत जरूरी है। और जिस व्यक्ति में जानवर के प्रति प्रेम और दया है, और फिर उसके बाद उसका मन मानता है कि यह गलत है और उसके बाद भी वह खाता है, तो उसको खाना नहीं चाहिए। और मेरी जो स्वयं की जो दृष्टि है वह यह कहती है कि जानवर खाना पाप है और पाप नहीं भी है। दोनों तरफ से शुद्ध है, 100% इधर से भी शुद्ध है और 100% उधर से भी शुद्ध है। इसको कोई गलत नहीं कर सकता है। जो मैं बात कह रहा हूँ इसको कोई गलत नहीं साबित कर सकता है। जब साबित करने की बात आ जाए तो मैं साबित कर दूंगा। तो जब आपका मन अगर इस बात को मानता है कि ठीक है तो ठीक है, और जब नहीं मानता है तब नहीं ठीक है, तब दोषी आप ही होते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप जो है थोड़ा सा प्रकृति का साथ दें और जानवर वगैरह का त्याग करें, और नहीं त्याग हो पाता थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि जानवर कट रहे हैं तो उनसे जो है काफ़ी हानि हो रही है। और इसके विषय में जानकारी यूट्यूब पर आपको और मिल जाएगी। जैसे अभी परसों आचार्य प्रशांत जी ने रुक जाओ अब बस करो के नाम से एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया था। उसको देख लीजिए, उसमें कुछ मतलब रिपोर्टें वगैरह हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन वगैरह की रिपोर्टें वगैरह हैं। उसी हिसाब से आप देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस बात को हमने एक वीडियो और बनाया है, तो हमने थोड़ा सा और जो हमें लगा क्लियर करने लायक का, क्योंकि हमने और थोड़ा क्लियर करके बना दें, तो हमें लगा कि इस तरीके थोड़ा और हो सकता है समझ में आ जाए लोगों को। तो इतना जो जरूरी है वो समझाने लायक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए, ताकि कोई नया वीडियो आए तो आपको मिल जाएगा, और सपोर्ट में रहिए। तो हमें थोड़ा और खुल करके बोलने में और आपको सत्य जानने में, सत्य को देखने और समझने में आपको ही मदद मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।